हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 10 हमारा स्टार्ट हो चुका है और चैप्टर 10 में आज का हमारा टॉपिक है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। देखिए, क्लोरोफॉर्म बनाने की कई सारी विधियां हैं, लेकिन प्रयोगशाला विधि मैं एक छोटे से टॉपिक को एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा और 2-3 विधि हैं उनको मैं अलग से लेक्चर ला के कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बच्चों, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। सबसे पहले तो क्लोरोफॉर्म का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, CHCl3। अब देखो, यदि मैं कह दूं इसका नाम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में बताओ, तो 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन को कहते हैं ट्राई। क्या बोलते हैं? ट्राई। और भैया क्लोरीन को बोलते हैं क्लोरो, और एक कार्बन को बोलते हैं मेथेन। तो ट्राई क्लोरोमेथेन इसका नाम आप कह सकते हो। समझ रहे हो ना, ट्राई क्लोरोमेथेन। तो CHCl3 एक क्लोरोफॉर्म है। वैसे क्लोरोफॉर्म की खोज सबसे पहले किसने की? तो देखो, 2 हमारे पास रसायनज्ञ थे, एक थे लीविंग और एक सोवेरिन। दोनों ने मिलकर के 1831 में सबसे पहले क्लोरोफॉर्म को बनाया। कौन कौन थे? सोवेरिन और लीविंग। याद करना तो कर सकते हैं। लीविंग तथा सोवेरिन ने सबसे पहले 1831 में क्लोरोफॉर्म को बनाया था। इसके बाद क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CHCl3 दे दिए, और फिर इसका नाम पहले क्लोरोफॉर्म नहीं था, इसका नाम पहले भाई साहब ट्राइक्लोरोमेथेन। लेकिन इसका नाम किसने दिया? तो ड्यूमा नामक वैज्ञानिक आए, रसायनज्ञ ड्यूमा ने क्लोरोफॉर्म ने नाम दे दिया कि जो CHCl3 कंपाउंड है ये क्लोरोफॉर्म है। इसके बाद देखा गया कि यदि क्लोरोफॉर्म को बनाते समय कोई व्यक्ति पास से नाक से सूंघ लिया तो वो थोड़ा सा मूर्छित हो जाता था, बेहोश हो जाता था। तो भाई साहब 1848 में एक डॉक्टर सिम्पसन थे। कौन? सिम्पसन। ठीक है, ये सिम्पसन यहां पर लिखना, सिम्पसन, सिप्सन नहीं, सिम्पसन। आधा माँ पा में होना चाहिए, तो ऐसा लिख लो, सिम्पसन, ऐसा। ठीक है, तो कौन भाई? सिम्पसन थे। कहां के थे? तो ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। कौन? सिम्पसन। 1848 में इन्होंने बताया कि भाई क्लोरोफॉर्म को ज्यादा मत सूंघना, अन्यथा बेहोश हो जाओगे। तो कुछ चीजें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है CHCl3 का आईयूपीएसी नामकरण, तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि अरे यार, क्लोरोफॉर्म तो खूब पढ़ा हमने, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ही नहीं बन रहा है। तो 3 क्लोरीन है तो ट्राइक्लोरो हो जाएगा, एक कार्बन है तो ट्राइक्लोरोमेथेन हो जाएगा। तो ट्राइक्लोरोमेथेन क्लोरोफॉर्म सबसे पहले किसने बनाया बच्चा? तो लीविंग और सोवेरिन। कौन थे? लीविंग और सोवेरिन। इनका नाम किसने दिया? तो ड्यूमा ने दिया। ठीक है, इसके बाद निश्चेतक की खोज किसने की? तो सिम्पसन। कहां के थे? इंग्लैंड के, 1848 में। ये कुछ बेसिक चीज है। ठीक है सॉरी प्यारे बच्चों, गले में खराश है, थोड़ा सा हल्का बुखार है, लेकिन फिर भी आपके लिए लेक्चर देना पड़ रहा है क्योंकि कोर्स बहुत पीछे चल रहा है ना। और पुराने वीडियोज देखना नहीं चाहते हैं, सीधे कॉल कर लेते हैं कि सर बताइए आप कब कोर्स खत्म करोगे। पुराने लेक्चर भी आप देख सकते हो। तो आज तबीयत खराब है, हल्का बुखार है, सर्दी जुकाम है, खांसी तो है, हल्का हल्का है सब कुछ, ज्यादा नहीं। फिर भी ये काम कर रहा हूं, तो प्लीज आप लोग लाइक तो कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सबको पता है। प्रयोगशाला में सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें बनाने के लिए हमको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो आप ये डायग्राम में देखिए, ये हमारे पास गोल पेंदयुक्त फ्लास्क। पहला चीज हमको जो लेना है वो गोल पेंदयुक्त फ्लास्क, गोल पेंदयुक्त फ्लास्क, युक्त फ्लास्क। ठीक है, फ्लास्क हो गया, गोल पेंदयुक्त फ्लास्क। इसको गर्म करने के लिए हमारे पास होना चाहिए बर्नर। दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए? बर्नर। ठीक है, तीसरा हमारे पास ये थिसिल फनल है। ठीक है, तो इसको हम नहीं लिखते हैं, ये एक शीतलक होना चाहिए मुख्य रूप से। अब देखो, ये क्रम से हम इनको समझाएंगे भी। हमारे पास स्टैंड होना चाहिए, 2 स्टैंड, जिसमें हम एक इसको अरेंज कर सकें और इसको अरेंज कर सकें। तो हमारे पास स्टैंड होना चाहिए। क्या? स्टैंड होना चाहिए। और यहां पर बालू ऊष्मक रखा है, तो 5वां नंबर हमारे पास क्या होना चाहिए? बालू ऊष्मक। ये बालू ऊष्मक, ये सब हमारे पास होना चाहिए, तभी हम प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। अब हम क्लोरोफॉर्म प्रयोगशाला में दो विधि से बनाते हैं। एक तो एसीटोन से, और दूसरा हमारा आता है एथिल अल्कोहल। या तो आपका एसीटोन होना चाहिए, क्या? एसीटोन, इससे आप क्लोरोफॉर्म बना सकते हो, या तो इसके जगह एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल आपके सिलेबस में 2 ही विधि से दिया है, मतलब प्रयोगशाला में बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद मेरे बच्चों
हमारे पास और कौन सा कंपाउंड होना चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, फिर हमारे पास होना चाहिए पानी, पानी के साथ लुगदी बनाते, इतना चीज होना चाहिए। तो फिर हम प्रयोगशाला में इंस्ट्रूमेंट के साथ क्लोरोफॉर्म को बना सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ये सब चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जानना जरूरी है ना कि सर ये गोल पेन फ्लास्क है, ये हमारा एक स्टैंड है, यहाँ भी एक स्टैंड है, ये शीतलक है, कांच का एक जैकेट होता है जिसमें पानी भरा रहता है, उसके अंदर से नली जाती है जहां से क्लोरोफॉर्म गैस और जो भी अन्य पदार्थ जाता है। शीतलक का काम है गर्म पदार्थ को ठंडा करना। यहाँ पर बर्नर की सहायता से हम मिश्रण को गर्म करेंगे भाई, तो गर्म तो होगा ही। ठीक है, तो ये बर्नर था जिसके सहायता से अब डायरेक्ट हम इस गोल पेन फ्लास्क को हम डायरेक्ट आग के लौ में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कांच को आप यदि आग के लौ में रखते हैं तो कांच क्या हो जाता है, फूट जाता है, चटक जाता है, जिसे बोलते हैं, समझ रहे हैं, मतलब टूट जाता है। इसलिए इसे बालू उष्मक में रखते हैं। बालू उष्मक का मतलब ये हुआ कि जैसे आपके पास लोहे का ही एक इस प्रकार से कुछ है ना कटोरा है, लोहे का कटोरा, और प्यारे बच्चों इस कटोरे में बालू भर दिए। अब जब हम गर्म करेंगे, हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो जब गर्म करेंगे तो ये बालू पहले गर्म होगा और बालू के संपर्क में रखा होगा आपका थिसिल फनल, जो भी आप बीकर रखें, चाहे थिसिल फनल, चाहे गोल पेन फ्लास्क, चाहे फ्लास्क, जो भी जैसा भी रखें, सब कुछ बालू के ऊपर है। तो पहले बालू गर्म होता है, फिर इनडायरेक्ट रूप से वो आपका ये गोल पेन युक्त फ्लास्क गर्म होता है, जिससे टूटता नहीं, चटकता नहीं, है ना, ये चीज है। चलिए शुरू करेंगे, पूरा बनाने की विधि आपको समझाएंगे। बनाने के लिए अपन करते क्या है थोड़ा समझना। जैसे हम ले लिए एथिल अल्कोहल ले लेते हैं, एथिल अल्कोहल के साथ बनाएंगे ना, हम अभी एसीटोन नहीं ले रहे, एथिल अल्कोहल लेंगे इसमें बनाने के लिए। अल्कोहल, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और H2O। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं। कितना ग्राम, 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर ले लिए। 200 ml पानी, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2। इस 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर को 200 ml पानी के साथ लुगदी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लुगदी बनाते हैं। लुगदी बनाते हैं मतलब जैसे आप आटा देखे हो, आटा सबके घर में है, आटा में पानी डालते जाओ तो उसका लुगदी बन जाता है, समझ रहे, लुगदी। रोटी बनाते देखे हो, ठीक है, वो ही लुगदी है, समझ रहे हो, जिसे लोई बोलते हैं, लोई। यार आप अपने अपनी भाषा में जो भी बोलते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा 100 ग्राम हमारे पास क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। इसको हमने थोड़े से जल मिला करके, जैसे पहले इसमें हम पानी मिलाएंगे तो लुगदी बनेगा। क्या बनेगा, लुगदी। और लुगदी बनाने के बाद 200 ml हम वाटर मिला देंगे, क्योंकि जब लुगदी बनाना होता है तो पानी कम ही लगता है। फिर इसको हम थोड़ा सा लुगदी, चाहे पहले ही डायरेक्ट कुछ ना करो, डायरेक्ट इसमें पानी मिला दो, कुल मिला करके खत्म कहानी। किसमें क्या कर दिया हमने, 100 ग्राम हमने क्या लिया मेरे बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर लिया, इसमें पानी डाल करके लुगदी बनाया और लुगदी बना करके 200 ml पानी में इसको रख दिया। सिंपल है, कुछ भी नहीं। कहां पर रखा, एक गोल पेन युक्त फ्लास्क, ये जो नजर आ रहा आपको रेड कलर का, ये गोल पेन युक्त फ्लास्क है। तो बनाने की विधि में आप क्या लिखोगे जरा बताओ तो। अब देखो विधि में बिल्कुल नहीं लिखाऊंगा, विधि में आपको लिखना है। तो विधि हेडिंग लगा लिए आप, लगा लो भाई विधि। अब कैसे लिखना है विधि, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, 100 ग्राम आप ब्लीचिंग पाउडर ले लीजिए। 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर में कुछ जल के अणु यानी जल की मात्रा मिला करके लुगदी बना लिए। अब जो लुगदी बना उसे 200 ml जल में रखना है, लेकिन गोल पेंडित फ्लास्क लेकर के उसमें जल के साथ रख देना है। आवश्यकता अनुसार 25 ml एथिल अल्कोहल मिलाते हैं। क्या करते हैं, 25 ml एथिल अल्कोहल मिलाते हैं और फिर गोल पेंडित फ्लास्क को बालू उष्मक में रखते हैं और बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, जिससे अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। क्लोरोफॉर्म की दो चीजों, आपको फ्लास्क है, इसको शीतलक का मतलब क्या होता है, शीतलक का मतलब ये होता है कि यदि गर्म पदार्थ है इससे होकर जाएगा तो वो ठंडा हो जाएगा। तो शीतलक में से प्रवाहित करने से यही होता है कि हमने यहाँ से गर्म पदार्थ प्राप्त किया तो ये शीतलक का काम है इसे ठंडा कर देना, क्योंकि शीतलक में ठंडा पानी रहता है। ठीक है, जैसे एक सिरे से ठंडा पानी डालते हैं, एक सिरे से गर्म पानी निकलता है, क्योंकि भाई इस नली में गर्म पदार्थ आता है तो जल क्या होता है, उसके ऊष्मा को ले लेता है, जिससे वो ठंडा हो जाता है। तो ये जो गर्म हमारा जल है एक सिरे से निकल जाता है, एक सिरे से ठंडा जल प्रवाहित करते हैं तो शीतलक बन जाता है। तो हमने क्या कहा
कि भाई साहब जो इसमें से क्लोरोफॉर्म मिलता है इसके दो परत मिलते हैं, H2O और आपका CHCl3, यानी पानी और CHCl3, पानी को अलग कर देते हैं, क्लोरोफॉर्म मिल जाता है। लेकिन इसके शुद्धिकरण करने के लिए हम NaOH के साथ क्रिया कराते हैं और फिर जल से इसे फिर से धोते हैं और हम CaCl2 की सहायता से सुखाते हैं, तो हमारा बन जाता है क्लोरोफॉर्म। ठीक, बड़ा खतरनाक है सर, बनेगा ही नहीं, इतना लंबा चौड़ा आप बता दिए। फिर से कोशिश करो, मैं पुराने लेक्चर में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि आप पाओगे, बढ़िया थ्योरी के साथ समझाया हूं, पूरा आपको वहां पे दिक्कत नहीं होगी। पुराने लेक्चर देख लो, तभी तो कहता हूं कि पुराने लेक्चर देख लो। बोर्ड में हम थ्योरी नहीं लिखाते हैं, बोर्ड में सिर्फ समझाने का काम करते हैं। हम क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों की 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर ले लो। 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर में पानी डालकर लुगदी बनाया हमने, उसको 200 ml जल में रख करके एक गोल पेंदुक फ्लास्क में रख लेते हैं। यानी हमने गोल पेंदुक फ्लास्क लिया, उसमें 200 ml जल लिया और जो लुगदी बना उसे रख लेते हैं। आवश्यकता अनुसार लगभग 25 ml जो हमारा ये C2H5OH है, एथिल अल्कोहल मिला दिया। कितना ml? 25 ml। और फिर से एक बालू ऊष्मक में रख करके बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। गर्म करने से अभिक्रिया संपन्न होती है और अभिक्रिया संपन्न होने के बाद हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म में दो सतह होती है, एक पानी और एक CHCl3 की। तो प्यारे बच्चों पानी को हम छानकर अलग कर देते हैं, सिंपल है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा CHCl3 है इसमें कुछ अशुद्धियां होती है जो क्षार NaOH से क्रिया कराते हैं। किससे? क्षार NaOH से क्रिया कराते हैं और NaOH से कराते हैं, फिर उसे जल के साथ धो करके उसे CaCl2 से सुखाते हैं। कैल्शियम क्लोराइड, यानी वहां पर कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा उपस्थिति रहती है जिससे ये सूख जाता है, जो अशुद्धियां होती क्रिया करके निकल जाता है। चलिए, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर रासायनिक समीकरण। जो सबसे महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों वो है रासायनिक समीकरण। इसको मैं बहुत बारीकी से समझाऊंगा। रासायनिक समीकरण कैसे होता है, यहाँ पर देखो, जो फर्स्ट स्टेप होता है, देखना जरा। फर्स्ट स्टेप में मैंने कहा कि मैंने ले लिया ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसको मैंने पानी के साथ लुगदी बनाया। तो जब लुगदी बनाया, जैसे ही पानी के साथ इसको रखा तो ये तुरंत क्रिया करके CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जो Cl2 गैस है वो अलग हो जाता है। ये पहले ही अभिक्रिया में संपन्न हो जा रहा है। देखो बड़ा सिंपल है, पहले ही अभिक्रिया में, जैसे ही हमने यहाँ पर रखा तो ये सीधा क्रिया करना शुरू करेगा हीट टेम्परेचर की उपस्थिति में। दूसरे नंबर में क्या होता है, इसमें हम मिलाते हैं एथिल अल्कोहल। क्या मिलाते हैं? एथिल अल्कोहल। चलो, एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? C2H5OH। इस एथिल अल्कोहल पे जो क्लोरीन है वो आकर के अटैक करता है, क्लोरीन अटैक करता है। क्या प्यारे बच्चों? क्लोरीन। अब क्लोरीन की कितनी मात्रा लेनी है मैं अभी बताऊंगा। तो क्लोरीन अटैक करेगा। अब क्लोरीन जब अटैक करेगा तो कहीं ना कहीं क्लोरीन जो है HCl का निर्माण करेगा। सही बात है सर। तो HCl का निर्माण कर देगा तो क्या बनाएगा? HCl अलग हो जाएगा और यहां से हम यदि बात करें कि कितना हाइड्रोजन निकाल सकता है, तो यहां से दो, यदि हमने क्लोरीन ले लिया है तो यहां से 2 हाइड्रोजन निकालेगा, तो 2HCl है, 2 क्लोरीन ले लिया है, तो हमारे पास यहां पर CH3 बचने वाला है और CHO। क्या? CHO। C2H5 थोड़ा सा गड़बड़ तो नहीं लग रहा है? थोड़ा ध्यान देना। तो CH3 CHO बिल्कुल सही है, एथिल अल्कोहल है, ध्यान दो। और ऐसे में समझ में नहीं आया तो इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से मैं समझाऊंगा तो और समझ में आएगा। एथिल अल्कोहल में 2 कार्बन होते हैं, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसा सर? CH3 CH2OH। अब तो समझ में आया। अब इसकी क्रिया हम क्लोरीन से करा देते हैं, क्योंकि ये क्लोरीन है, आकर के क्रिया करेगा। देखो क्या होगा, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये जो 2H है और ये 2 क्लोरीन है, इसे मामा के घर भेज दो तो 2HCl हो गया। सही बात है। अब बनेगा क्या सर? तो CH3 है, क्या है यहाँ पे देखो, CH3 है तो CH3 हो गया, प्लस क्या बनेगा सर? यहाँ पे C है, CHO, ये बन गया एसिटाल्डिहाइड। क्या बन गया? एसिटाल्डिहाइड। दूसरे अभिक्रिया में ये संपन्न होता है। फिर से समझो, हमने कहा कि हमने ब्लीचिंग पाउडर लिया था 100 ग्राम, उसको हमने जल के साथ मिलाया, लुगदी बनाया, और भाई साहब तो लुगदी बनाया तो ये क्रिया करेगा आपस में CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर है। आप घर में भी इसका रिएक्शन देख सकते हो, विरंजक चूर्ण का कार्य करता है, जिसे विरंजक चूर्ण बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण बोलते हैं, तो विरंजन का काम करता है। तो ये प्यारे बच्चों CaOCl2 H2O से क्रिया करके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है।
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तो खुद ही है ये, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। अब ये जो Cl2 है ये एथिल अल्कोहल को तोड़ता है, और जब एथिल अल्कोहल टूटा तो क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड बन गया। अभी इतने में ही काम नहीं होता है, थोड़ा आगे समझने की कोशिश करें। तीसरे स्टेप में क्या होता है, जो हमारे पास ये एल्डिहाइड बना तो इसमें फिर से क्लोरीन आकर अटैक करेगा, क्लोरीन आकर अटैक करेगा, तो इस बार यहां से अटैक होगी भाई साहब। तो जितना भी चाहिए, जैसे 3 Cl2 करूंगा, इसका कारण क्या है कि जितना यहां से H निकलेगा उतना क्लोरीन जुड़ जाएगा। 3H निकला, 3 क्लोरीन यहां पे जुड़ा और ये बना लिया CHO, और 3H निकलेगा तो सिंगल तो घूम नहीं सकता, तो 3 क्लोरीन के साथ क्रिया करके 3HCl बना लिया। ये तीसरा अब क्रिया कंप्लीट हो गया। इसका नाम है क्लोरल, इसका नाम है क्लोरल। क्या, क्लोरल, या 3 क्लोरीन है तो ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड, नाम आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, समझ रहे। ये एसिटाल्डिहाइड था, लिख लो, जरूरत पड़ेगा, एसिटाल्डिहाइड था, ये हमारा ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड बन गया। देखो जरा आगे देखो, अगले स्टेप में देखना चौथे नंबर में रिएक्शन कैसे होता है। अब ये जो चौथा नंबर है महत्वपूर्ण है। हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH है, सही बात है, ठीक है, CaOH है। इसमें जो है क्लोरल के 2 अणु आपस में सहयोगिता प्रदर्शित करते हैं। क्लोरल के 2 अणु हमने ले लिया। अब देखो क्लोरोफॉर्म बहुत ही सिंपल वे से बनेगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। कैसे, क्लोरोफॉर्म का होता है CHCl3, तो CCl3 इधर दिख रहा है और यहां पर मेरे बच्चों H1, तो ये जो बनाएगा थोड़ा ध्यान देना, यहां से C है, H है, Cl3, तो 2 अणु CHCl3, CHCl3 के बन गए। और हमारे पास यहाँ पर कैल्शियम है, कैल्शियम, कैल्शियम तो है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ CHO है। अरे बड़ा खतरनाक है सर, तो ये कैल्शियम है, ऑक्सीजन ऑलरेडी थे, और OCH, क्योंकि यहाँ पर भी देखो ना CHO है, समझ रहे हो। तो ये कैल्शियम फॉर्मेट बन गया, ये है कैल्शियम फॉर्मेट। क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट है बच्चा लोग। और ये जो हमारा है क्लोरोफॉर्म, क्या है, क्लोरोफॉर्म, देख सकते हो कंप्लीट है। फिर से एक बार समझ लो, यहां पर देख लो, ये हमने कहा विरंजक चूर्ण है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, समझ रहे हैं। ये H2O से क्रिया करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, क्लोरीन गैस निकला। यही तो क्लोरीन जो है, यही जो आपका क्लोरीन है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसी के मत्थे पूरा अभिक्रिया संपन्न होती है, समझ रहे हैं। तो ये जो क्लोरीन है वो हमारे पास एथिल अल्कोहल जो है उस पे अटैक करता है, CH3C2H5OH, या आप ऐसे लिख सकते हो CH3CH2OH या C2H5OH, जो भी C2H, जो भी आप, इसको तो मैं इसलिए ऐसा लिखा हूं ताकि एक क्लोरीन यहां पर अटैक किया तो 2H यहां से निकाला तो बचा CHO, तो एसिटाल्डिहाइड बना लिया। फिर से जो क्लोरीन है, क्लोरीन तो निर्माण होता जा रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का काम यही है, क्लोरीन बनाओ, जितना हो सके क्लोरीन बनाते चलो। तो क्लोरीन फिर से आया तो एसिटाल्डिहाइड को इतने में ही शांत नहीं रहने देता, ये फिर से अटैक करता है और फिर ये 3 यहां से H निकल जाता है, तो 3HCl बना लिया और क्लोरल का निर्माण हो गया। और क्लोरल के फलस्वरूप मेरे बच्चों ये जो हमारा अभिक्रिया है, ये जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, ये क्लोरल से क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बना देता है। तो ये हमारा प्रयोगशाला विधि हो गया कंप्लीट। आज मैं इतना ही कराता हूं, एसीटोन और बाकी से जो भी रासायनिक अभिक्रिया इसमें है क्लोरोफॉर्म बनाने की, वो अगले लेक्चर में सारे करा दूंगा कम ही समय में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। यदि नोट्स लेना है तो कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है जिसमें आप कॉन्टेक्ट करके हैंड रिटन नोट्स 100 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं।